पूरी नदी पार करके उधर एक मेला लगता है ना जो वहां पीछे, कटिया कटिया घाट, कटिया कटिया काटिया घाट, कटाए घाट, कटाए 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 के उस तरफ जाकर के पूरा देख करके आ गए। अब ये सारी चीजें इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं कोई शगुन ढूंढते हैं, कौन सी दिशा से कौन सी बायार आ रही है, कौन सी दिशा से कौन सी माटी है, कौन सी दिशा कौन सी, क्योंकि दिशाओं का भी भद्रबाहु स्वामी ने हर दिशा का एक अलग अलग स्वरूप लिखा है। कौन सी दिशा में क्या स्वरूप होना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या है, उस दिशा को देख करके बहुत बड़े भविष्य के निर्णय किए जा सकते हैं। दिशाओं के आधार पर, हवाओं के आधार पर, हवाओं को देख करके पता कर दिया जाता है कि हवा किस तरफ की चल रही है। प्रतिष्ठा पाठों में लिखा ध्वजा को देखकर ध्वजा किस तरफ गई है वैसा निर्णय। यहां तक कि अपने यहां वर्णन आया है, अपनी नाक की जो हवा निकलती ना, इस हवा से भी पता चल जाता है कि ये कार्य कैसा होने वाला। हवा यदि नाक की 12 अंगुल निकल रही है और पृथ्वी धारणा है, कार्य ठोस होगा। अग्नि वायु निकल रही है, जल वायु निकल रही है, आकाश वायु निकल रही है, 5 वायु निकलती है नाक में से 24 घंटे में। पृथ्वी वायु ठोस होती है, नासिका से 12 अंगुल तक उसकी गति होती है। इसके लिए आप कर सकते हैं दर्पण को आप लें और धीरे धीरे अपने हाथ को कराते जाएं और श्वास का एहसास करते जाएं। दर्पण के ऊपर आप देखेंगे बादल से छा जाएंगे, यानी ये आपकी वायु धारणा है, कार्य विकसित होगा। नासिका के श्वास लेने की गति को पकड़ करके पूज्यवर शुभ चंद्र महाराज, स्वरोदय नाम का एक ग्रंथ है उसमें भी है, उससे पता कर लेंगे श्वास से। अब कोई पंचांग नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं देखा, अपनी श्वास देख के कहा ये कार्य छितर बितर हो जाएगा, नहीं होगा। पृथ्वी धारणा देखी, पक्का ठोस होगा। अग्नि धारणा देखी, तुरंत ये कार्य कर रहा हूं। यदि अग्नि श्वास निकल रही है, काम तो होगा लेकिन झगड़े होंगे, राग द्वेष बहुत होंगे, कसाय होगी, कोर्ट केस होगा, बहुत माथापोड़ी होगी। किसने बता दिया? नासिका से निकलती हुई हवा ने संकेत दे दिया कि झगड़े होंगे, क्योंकि अग्नि वायु निकल रही है। जल धारणा निकल रही है, कार्य शांति से होगा, बहुत शांति से कार्य होगा, कोई प्रकार के विकल्प नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की वायुओं पर, प्रकृति के एक एक अंग पर, तो श्रोताओं को जो विघ्न आ रहा है प्रवचन का, उनको संकेत दे रहा हूं। इतना बड़ा चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, तो जिम्मेवारी होती है इसका भविष्य भी समझ करके मैं निश्चिंत हो जाऊं। कमजोर हो तो सुरक्षा करूं, बलजोर हो तो निश्चिंत हो करके। इसलिए सभी दिशाओं की, उन दिशाओं में क्या चीज है, उस तरफ क्या रूप बना हुआ है, वो दिशा कौन सी चीज को भेजने वाली है इस क्षेत्र के लिए, ये भी सारे के सारे दिग्दाह है, दिग शकुन, दिग उल्पापात। यहां तक कि मान लो बिल्ली का रोना हंसना होता है, वो बिल्ली तुम्हारे पीछे बोल रही है कि आगे बोल रही है, बाजू से रो रही है, अब नीचे से रो रही, तुम ऊपर हो वो नीचे है, इसका संकेत है, बिल्ली के रोने का है। आपको छींक आती है, आपको छींक ऊपर मुंह करके ली है या नीचे करके ली है या हाथ मुंह हिला करके ली है, सम्मुख छींक आई है कि पीठ पीछे छींक आई है, इसके कम से कम 20-22 पॉइंट हैं छींक के। छींक अशुभ ही होती है ऐसा मत मानना, छींक का एंगल देखा जाएगा कि वो तुम्हारे से बाएं खड़े था कि दाएं खड़े था, नीचे था कि ऊपर था।
सामने था, स्वयं की छींक थी कि सामने वाले की छींक थी। इस सब के पूरे संकेत हमारे जीवन को बहुत प्रकृति ने इतने वरदान दिए हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं करते। प्रकृति ने इतने ज्यादा संकेत दिए हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं करते। करें तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं और बचाने का कार्यक्रम होता है। समय तो प्रवचन का तो औपचारिक है, ठीक है, अब दस्तूर मिल जाए, फिर भी दस्तूर हो गया आध घंटे का। और आज की स्थिति को, आज जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए कोई अच्छी व्यवस्थित कमेटी, व्यवस्थित लोग आना चाहिए और अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आज कौन सा दिन है? और तिथि फागुन बदी अष्टमी, और कल है नौमी, शनिवार। शनिवार। नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार। एक काम के साधत सदे अनेकों काज। कल कोई अच्छी नई बात, नया सोच, इस क्षेत्र के भविष्य के संबंध में कुछ अपन विचार करेंगे। अभी आज का विज्ञापन में खाली पेज हमने पेपर में देखा है कि एक दिन पूरा पेपर खाली था, तो बोले भाई ये खाली छापना भूल गया होगा। बोले नहीं महाराज, यही रहस्य है, आज खाली इसलिए छापा है कि कल का इंतजार करो। तो अपन आज इतने क्या कि विराम करता हूं। महावीर भगवान की